Welcome back to English classes. Myself Farooq Kumar Mishra, and today I am going to teach you subject verb agreement part 3rd. तो चलिए देखते हैं. Let us understand its rule. So the first rule is here that some nouns seem to be like, as you see, as you read, in plural form. But what is the reality? The reality is that they are singular in meaning, and that's why we use singular number verb. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने से प्लूरल फॉर्म के लगते हैं, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं. जब अर्थ में सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ हम सिंगुलर नंबर का ही वर्ब क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं. जैसे सभी नहीं, कुछ बीमारियों के नाम, जैसे मीसेल्स, मम्प्स, कंठमाला, रिकेट्स. ये एक ऐसी बीमारी का नाम है जो विटामिन डी की कमी से होता है. सुखंडी रोग भी बोलते हैं, रिकेट्स. ठीक. तो जब भी ये बीमारियां आएंगी तो सिंगुलर नंबर का प्रयोग करेंगे. मतलब क्या? इज लगाएंगे, आर नहीं. हैज लगाएंगे, हैव नहीं. वाज लगाएंगे, वर नहीं. खेल के नाम, चाहे कोई भी हो खेल, तो भाई सिंगुलर लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ खेल के नाम प्लूरल लगते हैं, जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्राफ्ट्स. तो इनके साथ भी क्या लगाते हैं? सिंगुलर नंबर का वर्ब. कुछ देश जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पढ़ने से ही लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन है क्या? सिंगुलर. तो इसके साथ भी सिंगुलर नंबर का ही हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे. वेस्ट इंडीज, एकदम वेस्ट इंडीज से आप परिचित होंगे. कोयले की तरह एकदम सफेद लोग होते हैं, एकदम दांत ही बस इनके काले होते हैं. मतलब कोयले की तरह सफेद का मतलब एकदम काले होते हैं, और दांत इनके क्या होते हैं? बस वही सफेद होते. तो वेस्ट इंडीज देखने से लग रहा है क्या? प्लूरल है, लेकिन लगाएंगे. पुस्तक का नाम, जैसे अरबियन नाइट्स, 3 मस्किटर्स. तो कुछ पुस्तक के नाम भी देखने से क्या लगते हैं? प्लूरल. जैसे कुछ विषयों के नाम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स. ये सब क्या है? विषय है. फिजिक्स भौतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सिविक्स नागरिक शास्त्र, स्टैटिक्स सांख्यिकी, पॉलिटिक्स राजनीति. तो इनके साथ भी क्या लगाते हैं? सिंगुलर नंबर. अब आते हैं रूल नंबर 13 पर. कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर नंबर का वर्ब लगता है. अभी कलेक्टिव नाउन क्या है? तो आप तो डिफिनीशन रट लेते होंगे कि जिस वर्ड को बोलने से कलेक्शन का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, वो कलेक्टिव नाउन है. समूहवाचक संज्ञा. तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर नंबर. अब कलेक्टिव नाउन, जैसे क्लास हम बोलते हैं, एज सुन एज वी स्पीक क्लास, जैसे ही हम क्लास वर्ड बोलेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है. तो क्लास भी कलेक्टिव नाउन है. जैसे हम बोलते हैं आर्मी, तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? सिंगुलर नंबर. जैसे द हर्ड ऑफ काउ, गाय का झुंड. तो इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, आर ग्रेजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये क्या? हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है. तो दूसरा देखा है द कमेटी. कमेटी माने होता है जैसे समिति हम बनाते हैं ना, जैसे दशहरा आ रहा है तो दुर्गा जी जो लोग बनवाते हैं तो एक कमेटी बनी रहती है उनकी. ये देखो स्पेलिंग इसकी, बहुत अच्छे लोग नहीं जाते. COWMITTEE कमेटी. तो होता है ना, कमेटी के मेंबर यहां आए, बार बार अनाउंस करते हैं. तो कमेटी है अनएनिमसली इट्स डिसीजन. कोई डिसीजन है भाई, लेकिन याद रखें इसका एक्सेप्शन अपवाद. यदि कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, डिफरेंस हो, भाई कलेक्टिव नाउन में समूह होगा तो कुछ लोग होंगे, या प्रत्येक की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब होता है. जैसे अभी अयोध्या का मामला चला था, इलाहाबाद में जूरी के जज मान लो बैठे हैं. जूरी के जजों में हमेशा 4 से 6 लोग होते हैं, अमूमन 4 लोग ही होते हैं, कभी कभी 6 होते हैं, कुछ है. अगर सबका मत
यह हो कि अयोध्या में मंदिर बनेगा तब क्या होगा, ईज होगा। लेकिन कोई कह रहा मंदिर बनेगा, कोई कह रहा मस्जिद बनेगा, कोई कह रहा कुछ नहीं बनेगा, वो क्या नाम है, अखाड़ा बन जाएगा, हॉस्पिटल बन जाएगा। तो डिफरेंट जब मत हो तो वहां क्या लगाते, प्लूरल नंबर। जैसे मैंने लिख दिया है कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी माने जज है ना, आर डिवाइडेड डिवाइड है, देयर ओपिनियन माने अपने राय में वो क्या है, डिवाइड है। फिर देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य क्या कहते हैं, इमेजिनेटिव सेंटेंस जिसमें सच्चाई ना हो। यस, कभी कभी पूछा जाता है कि आई के साथ हमेशा वाज लगता है, आई के साथ कब ओवर लगता है, ही के साथ वाज लगता है, ही के साथ ओवर कब लगता है। और कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें हम कुछ प्रयोग ही नहीं कर सकते, केवल वर ही लगेगा, तो क्या है, काल्पनिक वाक्य, इमेजिनेटिव सेंटेंस। इमेजिनेटिव सेंटेंस शुरू किससे होते हैं, इफ से, एज इफ से, एथो से, आई विश से, इन केस से शुरू होती है। और इन वाक्यों में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, मस्कुलिन जेंडर हो, फेमिनिन जेंडर हो, न्यूट्रल जेंडर, जो भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। और वो भी क्या, हैव नहीं, केवल किसका प्रयोग करते हैं, वर का। जैसे बहुत से लोग नहीं जानते, वही है, काश मैं राजा होता, आई विश आई वर अ किंग। काश मैं राजा होता, तो राजा तो आप है नहीं, आप एक कल्पना कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं काश मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, ऐसे भी बन सकता है। आई विश की जगह क्या लिख सकते हैं, इफ आई वर अ बर्ड। लोग नहीं कहते काश मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। जैसे यहां भी है, इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर। यदि वह धनी होता तो वह क्या करता, दूसरों की मदद करता। और भी एग्जाम्पल है, बहुत से लोग नहीं टहलते हैं एकदम किंगली स्टाइल में, तो आप लिख सकते हैं ही वॉक्स एज इफ ही वर अ प्रिंस आर किंग। वो ऐसे टहलता है मानो क्या हो, राजा हो। तो राजा तो हो नहीं गया, राजा तो वह हुआ नहीं। आप कह रहे हैं मानो वह क्या हो, राजा हो, इसका मतलब क्या, वह राजा तो है नहीं। तो आप लिख सकते हैं, तो यहां हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वर का। दूसरा कोई वर्ब लगा ही नहीं सकते। जैसे नहीं कहते हैं वो ऐसे बात करता हो मानो एक्टर हो, ही टॉक्स एज इफ ही वर एन एक्टर। तो काल्पनिक वाक्य जहां भी होगा, एज तो, एज इफ से, आई विश से, इन केस से शुरू होता है, तो वहां हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट है, कोई भी टाइटल लिखते हैं, चाहे वो बुक का हो, सिनेमा का हो, उपन्यास का हो, या इसी जैसे अन्य कार्य का हो, उसके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर का वर्ब ही लगाते हैं। जैसे मैंने हिंदी से लिया है अपने, द महाभारत इज एन इपिक। इपिक कहते हैं महाकाव्य को। महाभारत क्या है, एक महाकाव्य है। महाभारत क्या है, महाकाव्य है। द बर्बस इज अ मूवी। तो कोई भी टाइटल का नाम आएगा, बुक के, मूवी के, नॉवेल के, तो हम वहां किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर का। तो उम्मीद करता हूं ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3 आपको समझ में आया होगा। और यदि आ गया तो जो मैं हमेशा कहा करता हूं कि आप अपने ही ज्ञान न लें, दूसरों को भी दें। तुरंत इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब आप नोटिफिकेशन का बटन दबाए रहेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आगे क्या आने, आगे बहुत सी ऐसी चीजें आने वाली हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देंगी। चाहे आप कोई कंपटीशन का इम्तिहान दो, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स।